7. जलमंडल। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल ही कुल मात्रा का जल महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि की मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, महासागर ओशन कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। समुद्र। जलमंडल का वो बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर में मिला हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी, गल्फ। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, उसे खाड़ी कहते हैं। बे। इसका 2 किनारा स्थिल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। गाई 8 सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई 8 कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गर्त। 1. गर्त मेरियाना, गहराई मीटर 11,033 मीटर, स्थिति प्रशांत महासागर। 2. टोंगा, गहराई 9,000 मीटर, स्थिति प्रशांत महासागर। 3. मिंडनाओ, गहराई 10,500 मीटर, स्थिति प्रशांत महासागर। 4. प्यूरिटो रिको, गहराई 8,392 मीटर, स्थिति अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह। 5. रोमशे, गहराई 7,254 मीटर, स्थिति दक्षिणी अटलांटिक महासागर। 6. सुंडा, गहराई 8,152 मीटर, स्थिति पूर्वी हिंदी महासागर, जावा द्वीप। शोल, जलमग्न उत्थान का वो भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। ये प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर, यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,23,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। पृष्ठ 126। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिमी में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, आखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। अटलांटिक महासागर, ये संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में है अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज है। ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेर द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। ये एक जलमग्न घटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है।
अजोर्स को पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप एवं असेंसन ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गोवा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। ये महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरेबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। हिंद महासागर, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ये एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। ये एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, वो है लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। 8. महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। पृष्ठ 127। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ये कॉरिओलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंदी महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। 1. उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2. क्यूरोसिया की जलधारा। 3. उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। 4. अलास्का की जलधारा। 5. एरेनिनो जलधारा। 6. सुशीमा की जलधारा। 7. दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। 8. पूर्वीय ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। 9. विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा। 2. कैलिफोर्निया की जलधारा। 3. हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। 4. अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। 1. उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2. गल्फ स्ट्रीम जलधारा। 3. फ्लोरिडा जलधारा। 4. दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। 5. ब्राजील जलधारा। 6. विपरीत विषुवतीय रेखीय गिनी जलधारा। 7. इरमिंजर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। 1. लेब्राडोर की जलधारा। 2. बेंगुएला की जलधारा। 3. कनारी जलधारा। 4. पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। 5. अंटार्कटिका की जलधारा। 6. फॉकलैंड की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। 1. दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। 2. मोजाम्बिक की जलधारा। 3. अगुलाहास की जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नोट: हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है।
सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैमस कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्र पर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। पृष्ठ 128। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। जापान के निकट क्यूरो शिवो की गर्म धारा तथा ओई शिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। ज्वार भाटा ज्वार भाटा टाइड्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा, एब कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की उपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों में पहुंचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है।